हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य जो कि सन 2015 और सन 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। और यह पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा सन 2021 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का सबसे आसान तरीका। और यदि आपने मॉडल पेपर जो कि मैंने आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि विद्या क्वेश्चन बैंक का मॉडल पेपर है, फर्स्ट मॉडल पेपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक का दूसरा वाला मॉडल पेपर और विद्या क्वेश्चन बैंक का तीसरा वाला मॉडल पेपर। इन सभी मॉडल पेपरों का मैंने हल करके वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और मैंने वहाँ पर आपको बताया है बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखेंगे, और साथ ही साथ इन मॉडल पेपरों के प्रश्नों के उत्तरों को लिखने का तरीका क्या है, सब कुछ आप उन वीडियो में देखकर जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण इस पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका जान लेते हैं। गिरा अलिन मुख पंकजरों की, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा संदर्भ लिखने का। तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे गिरा अनिल, फिर आप लास्ट का जो 2 या 3 शब्द है उसे भी आप इसी तरह इसी तरह से लिख देंगे। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, काव्य खंड और हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, में संकलित धनुष भंग, और पाठ या शीर्षक का नाम या कविता का नाम आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, से अवतरित है, जिसके रचयिता, और रचयिता का नाम भी ब्लैक पेन से ही लिखा जाता है। रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब आप व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या आपको सबसे आसान तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं। गिरा अलिन मुख पंकजरों की, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। क्या हो जाएगी व्याख्या इसकी? यहाँ पर आप सबसे पहले व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, और लज्जा रूपी रात्रि को सन्मुख देख कर भी वह प्रकट नहीं हो पा रही है, और लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन जल, लोचन में सोता है नेत्र, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं नेत्रों का जल, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में उसी प्रकार रुक गया है, जैसे अत्यधिक कंजूस का गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। आगे लिखा हुआ है सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। क्या हो जाएगी व्याख्या? अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी प्रीतिपूर्वक संकोच करने लगी। क्या करने लगी? प्रीतिपूर्वक संकोच करने लगी,
तत्पश्चात उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया कि क्या विश्वास किया? तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन मन वचन मोर पनु साचा, क्या हो जाएगी व्याख्या इसकी? इसकी व्याख्या हो जाएगी तन मन और वचन से, तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। कैसा प्रण? सीता जी का प्रण था कि यदि मैं पत्नी बनूं तो श्री रामचंद्र जी की ही बनूं। और यह वर्णन जो हो रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बाल कांड में धनुष भंग जो शीर्षक कविता है, और यह धनुष भंग बाल कांड से अवतरित है, जिसमें सीता जी के स्वयंवर के समय की घटना है और जहां पर श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं उसी समय की यह घटना है। रघुपति पद सरोज चितुराचा, रघुपति पद तो क्या हो जाएगी व्याख्या इसकी? और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? तो भगवानु सकल उरबासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी। तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे उन रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलै न कछु संदेहु। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलै न कछु संदेहु। जिस किसी पर भी जिस किसी का सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितै प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया और उनके इस निश्चय को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए। और सियहि बिलोकिता के धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सियहि बिलोकिता के धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। तो आगे इसकी व्याख्या हो जाएगी। इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की ओर देखता है। क्या करता है? छोटे से सर्प की ओर देखता है और उसे पकड़कर ले जाता है। अब आप इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य में पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? राम के प्रति सीता की अनुरक्ति का अलंकारिक वर्णन है। दूसरी हेडिंग है भाषा। इस पद्यांश की भाषा क्या है? अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और तीसरी हेडिंग है शैली। शैली कौन सी है? प्रबंध और चित्रात्मक शैली है। और चौथी हेडिंग है रस। रस कौन सा है? श्रृंगार एवं भक्ति रस है। और पांचवी हेडिंग है छंद। किस छंद में यह पद्यांश लिखा है? चौपाई छंद में लिखा हुआ है। और छठी हेडिंग है अलंकार। तो इस पद्यांश में अनुप्रास, रूपक व उपमान अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो इस तरह से जब आप संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिख देंगे तो आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे जो पद्यांश के लिए निर्धारित हैं। तो आप कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो मॉडल पेपर के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि बोर्ड परीक्षा 2021 में आप कॉपी पर प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।